नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल किरण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मित्सुबिशी की सर्वो ड्राइव सीरीज चल रही है। मित्सुबिशी पीएलसी में सर्वो ड्राइव सीरीज चल रही है, तो उसमें मैंने लास्ट में पीएलएसवी इंस्ट्रक्शन बताया था, लेकिन आज मैं पीएलएसवाई और डीपीएलएसवाई इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना और वीडियो पूरा देखना। अगर आपको सर्वो ड्राइव का प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है और जीरो से लेके एंड तक सीखना है, क्योंकि सर्वो ड्राइव का सभी वीडियो बहुत ही लंबा होगा, मिनिमम आधा घंटा, 25 से 30 मिनट का मिनिमम ये वीडियो होगा। तो अगर सर्वो ड्राइव प्रोग्रामिंग मित्सुबिशी पीएलसी में सीखना है आपको, तो ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। देखिए, पहले हमने पीएलएसवाई इंस्ट्रक्शन है, मैंने एफएक्स सीरीज का पीएलसी प्रोग्रामिंग मैनुअल डाउनलोड कर लिया है। पीएलएसवाई इंस्ट्रक्शन पहले ये जो सोर्स 1 लिखा है उसमें कितने हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज पे आपको ये सर्वो ड्राइव चलाना है, कितने पल्स टोटल आपको देने हैं और कितना कौन से आउटपुट से आपको पल्स लेना है। वो नॉर्मल कॉमन होता है, y0 है तो y0 से पल्स मिलेगा और y1 जो है वो डायरेक्शन के लिए। y1 अगर ऑफ है तो फॉरवर्ड दिशा में सर्वो ड्राइव रोटेट होगा और y1 ऑन होगा तो रिवर्स दिशा में रोटेट होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए याद रखना है आपको, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सोर्स 1 तो फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको सर्वो ड्राइव चलाना है वो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए। पीएलएसवाई मीन्स 16 बिट इंस्ट्रक्शन है और डीपीएलएसवाई मीन्स 32 बिट इंस्ट्रक्शन है। कितना कितना मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। ये जो भी आप पल्स यहाँ पे लिखोगे कितने पल्स, उसके बाद एक कंप्लीशन फ्लैग रहता है कि जितने पल्स आपने सेट किए वो पल्स कंप्लीट हो जाने के बाद एक बीट ऑन होगा, जिसको यहाँ पे M8029 वो है। जैसे हमारा टाइमर ख़त्म हो जाने के बाद वो बीट ऑन होता है, डन बीट, वैसे ही ये सर्वो ड्राइव के जितने भी पल्स आपने सेट किए वो पल्स कंप्लीट हो जाने के बाद एक बीट ऑन होता है, जिसको कंप्लीशन फ्लैग बोलते हैं और कंप्लीशन बीट भी बोलते हैं। वो बीट हमारा है 8029 यहाँ पे देखिए, ठीक है। और अगर करंट वैल्यू, एक्यूमुलेटर वैल्यू आपको पल्स की चाहिए तो वो हमारा है D8140 है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पीएलएस दो जगह पे है, ये कंटेंट नंबर ऑफ पल्सेस बिन हैज आउटपुट यूजिंग पीएलएसआर। और प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि पीएलएसवाई इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करो तो कौन कौन से यहाँ पे मैंने पॉइंट्स अभी लिख के रखे हैं। पहले से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। डीपीएलएसवाई में मैंने आपको पहले भी समझाया कि पहला है वो कितने किलो हर्ट्ज पे आपको फ्रीक्वेंसी पे चलाना है, टोटल कितना पल्स, 1000, 2000, 5000, 10,000, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो पल्स, ठीक है। y0 है वो पल्स है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी बार k भी लिखा होता है, तो y0 भी k दर्शाता है और k1 भी एक्सिस, y0 भी एक्सिस दर्शाता है और k1 भी एक्सिस दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे y0 मीन्स पहला एक्सिस, y1 भी दूसरा एक्सिस, y2 मीन्स तीसरा एक्सिस और y4 मीन्स चौथा एक्सिस। फ्रीक्वेंसी एंड पल्स नेगेटिव नहीं रख सकते पीएलएसवाई इंस्ट्रक्शन में, फ्रीक्वेंसी और पल्स। पीएलएसवी इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी माइनस लिखते हैं तो सर्वो ड्राइव ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाता है, ठीक है, रिवर्स दिशा में। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में फ्रीक्वेंसी और पल्सिस नेगेटिव आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सर्वो ड्राइव रनिंग में आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अगर आपको पल्सिस ज़्यादा कम करना है, ज़्यादा करना तो वो कर सकते। सर्वो ड्राइव रनिंग है
तो आप पोजीशन सेंसर से, पोजीशन मीन्स पल्स चेंज, मान लो 10,000 है और आपको 20,000 करना है तो वो कर सकते हो। अगर आप पोजीशन की वैल्यू जीरो तो मोटर ऑफ नहीं होगी, वो जॉग में कंटिन्यू जीरो स्पीड पे जॉग में चलती ही रहेगी। ठीक है। PLSY वो 16 बिट है और DPLSY वो 32 बिट है। PLSY इसमें Y0 एंड K1 दोनों एक्सिस दर्शाते हैं कि Y0, Y1, Y2, Y3 यहाँ पे मैंने बताया। वो दोनों का मतलब कितनी बार आपने Y0, मान लो कि आपने Y0 पढ़ा है, लेकिन कितनी बार किसी का प्रोग्राम आप रीड कर रहे हो तो उसमें K1 लिखा हुआ है, तो K1 भी एक्सिस है और Y0 भी एक्सिस ही है। ठीक है। PLSY इंस्ट्रक्शन में जब रिवर्स डायरेक्शन में सर्वो ड्राइव चलेगी तब Y0 है और Y1 दोनों आउटपुट आपको ऑन होना चाहिए। PLSY इंस्ट्रक्शन में Y0 पल्स आउटपुट है और Y1 है वो डायरेक्शन है। मीन्स Y0 ऑफ होगा तो फॉरवर्ड दिशा में और Y1 ऑन होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में। Y1 ऑफ हो तो फॉरवर्ड एंड Y1 ऑन हो तो रिवर्स डायरेक्शन होगी। तो इतने पल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि PLSY इंस्ट्रक्शन है तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं है कभी भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखने हैं कौन कौन से पल्स पॉइंट है, वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और GXWorks 2 PLC का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाके न्यू FX3U हमारा PLC है। और जब भी सर्वो ड्राइव यूज़ करें, प्रोग्रामिंग करना हो तो PLC हमेशा ट्रांजिस्टर टाइप यूज़ करें। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिले और ट्रांजिस्टर दोनों यूज़ होते हैं। सर्वो ड्राइव या स्टेपर ड्राइव आपको चलाना है तो ट्रांजिस्टर टाइप का PLC आउटपुट लेना पड़ेगा, LDX0। ठीक है। और सेट M0 LDM0 DPLSY 32 बिट में ले रहा हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला है वो कितने हर्ट्ज़ पे, आपके किलो हर्ट्ज़ पे आपको चलानी है। मान लो कि 100 किलो हर्ट्ज़ पे मेरे को चलानी है। ठीक है। ये मैं सिर्फ हर्ट्ज़ लिख रहा हूँ कि अगर आप फिक्स, मैंने के का मतलब फिक्स वैल्यू रहती है, लेकिन अगर आपको बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि D मीन्स डेटा रजिस्टर एड्रेस लिखे। मैं यहाँ पे फिक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे K 10,000 1 2 3 4। ठीक है। और Y0 आउटपुट है, देखिए। और यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी है, तो यहाँ पे DMOV DMOV D8140 और D10 कोई भी डेटा रजिस्टर आप ले सकते हो। जहाँ पे आपको यहाँ पे पल्स कितना पहुँचा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे 10,000 पल्स यहाँ पे पोजीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, एक उसका बीट रहता है, कंप्लीशन बीट बोलते हैं, कंप्लीशन फ्लैग भी बोलते हैं। LD8029 नाम का कंप्लीशन बीट है। सॉरी, यहाँ पे हम लिखना भूल गया था। और यहाँ पे कोई आउटपुट या मेमोरी बीट आप आउट M10 कुछ भी आउटपुट ले सकते हो आप। ठीक है। जैसे ही कंप्लीट करें तो हम बीट को रिसेट भी कर देते हैं यहाँ पे RST M0। ठीक है। अब मैं रिवर्स के लिए दूसरा और प्रोग्राम बना तो LDX1 सेट M1 ले लेता हूं मैं, LDM1 DPLSY। ठीक है।
के 100 के 10,000 ये रिवर्स के लिए है, और y0 आउटपुट। ठीक है, अगर y0 सेम टू सेम करेंगे तो फॉरवर्ड ही घूमेगा। इसके लिए आपको एक y1 नाम का आउटपुट भी ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो सर्वो ड्राइव है वो रिवर्स पोजीशन में घूमेगी। इसके साथ एक y1 भी हम ऑन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको फिर से यहाँ पे देखना है तो मैं वही ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन DMOV, ठीक है, D8140 पर जाना ना पड़े, और D10, ठीक है, दोबारा इंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ मैं। और D8140 को अगर आपको वैल्यू 0 करवानी है तो उसके लिए एक और LD X2, ठीक है, DMOV K0 D8140, ठीक है, ये मैंने 0 करवा ली। और इस 0 के साथ मैं M1 को भी रीसेट कर देता हूँ, RST M1। अब ऑटोमेटिकली भी रीसेट कर सकते हो डन बिट पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मैन्युअली किया, आपको जो ठीक लगे कर सकते हो। कंपाइल कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। कमेंट लिखना है तो कमेंट भी लिख सकते हो आप, ये फिक्स है इसलिए कमेंट नहीं लिखा जाता। ठीक है, मैं कंपाइल करके प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड कर देता हूँ। पैरामीटर प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट, प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। यस, क्लोज। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं X0 प्रेस करूंगा, यहाँ पे आपको कितने पल्स, 10,000 पल्स हमने टोटल सेट किए हुए हैं, तो यहाँ पे कितने पल्स पे पहुंचा आपका सर्वो ड्राइव, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही 10,000 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे, वैसे ही ये कंप्लीशन फ्लैग ऑन होगा और ये आपका आउटपुट ऑन होगा। जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ सर्वो ड्राइव, DPLS इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना। देखिए, ड्राइव फॉरवर्ड दिशा में, क्योंकि Y0 ऑन है और Y1 ऑफ है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो सर्वो ड्राइव फॉरवर्ड घूमेगी। पल्स मैंने ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, थोड़ा कम करना है तो कम कर देता हूँ, जिससे आपको पता चले। देखिए, यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, दोनों में 10,000 लिया, मैंने सिर्फ 1000 पल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको टाइम इतना हमारा वेस्ट ना हो। कंपाइल करते हैं, PLC को फिर से कोई भी चेंज करते हैं तो PLC को, प्रोग्राम है PLC में डाउनलोड करना पड़ता है। ऑनलाइन मोड PLC में ले लिया है। फिर से मैं स्टार्ट, देखिए यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, फिर से मैं फॉरवर्ड स्टार्ट करता हूँ। 1000 पल्स जैसे ही कंप्लीट हो गई, यहाँ पे बीट ऑन हो गए। देखिए, ये जैसे ही 1000 पल्स कंप्लीट हुए, आपका फॉरवर्ड Y0 मीन्स ऑफ हो गया। कंप्लीशन फ्लैग की 1000 पल्स कंप्लीट हुए तो M8020 से यहाँ पे आप हमने रीसेट कर दिया। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे रिवर्स दिशा में रोटेट कर रहा हूँ। जैसे ही X1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको Y0 और Y1 दोनों ऑन होंगे और पल्स यहाँ पे 2000 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए Y1 भी ऑन है और Y0 भी ऑन है। यहाँ पे 2000 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही होंगे, क्योंकि
पोजीशन और फ्रीक्वेंसी DPLSY इंस्ट्रक्शन में माइनस नहीं होती है, यहाँ पे मैंने बताया है। देखिए यहाँ पे सर्वो ड्राइव रनिंग है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, मीन्स ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड पल्स नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि DPLSV इंस्ट्रक्शन में हम रखते थे लेकिन इसमें नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश। देखिए अगर आपको डी मूव इंस्ट्रक्शन D8141 करना है तो मैंने 2 नंबर में यहाँ पे रिसेट किया है, यहाँ पे 2 नंबर पे रिसेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। X1 प्रेस कर रहा हूँ तो DPLSY इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे पल्स, जैसे ही पल्स ऑन होंगे 1000 पल्स तो M80 से हमने, ठीक है, M10 ऑन किया और रिसेट भी हो गया। और X1 जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो हमारी सर्वो ड्राइव रिवर्स पोजीशन में चलेगी। देखिए यहाँ पे, क्योंकि Y0 भी ऑन है और Y1 भी ऑन है, क्योंकि Y1 है वो डायरेक्शन के लिए है और Y0 है वो पल्स के लिए है, मीन्स पोजीशन के लिए, ठीक है, दोनों दिशा में। देखिए यहाँ पे ऑन हो गई और यहाँ पे 2000। अगर आप फॉरवर्ड दिशा में रोटेट करेंगे तो भी यहाँ पे जो करंट वैल्यू है वो प्लस होगी और रिवर्स दिशा में करेंगे तो भी यहाँ पे ये वैल्यू पोजीशन की प्लस ही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिक्स वैल्यू लिखी है। अगर आप वेरिएबल लिखना चाहते हैं, मीन्स HMIC या कई बार आपको फ्रीक्वेंसी या पोजीशन बार बार चेंज करना हो तो आप स्काडा या सर्वो ड्राइव यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और कैसे लिखना है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये नॉर्मल मैं लिख रहा हूँ। अगर होल्डेड डेटा रजिस्टर चाहिए तो मैंने डेटा रजिस्टर का एक वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख लेना मित्सुबिशी में, ठीक है, D2, ठीक है। यहाँ पे आपको जाके डालना पड़ेगा D0 D2 मैंने लिख दिया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, डेटा रजिस्टर है वो बार बार आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी ये अभी। लेकिन अगर HMI या स्काडा आप कम्युनिकेशन है सर्वो ड्राइव या PLC के साथ, ठीक है, तो आप एक बार डेटा रजिस्टर, इसमें भी 2 टाइप रहते हैं, मैंने बताया है कि होल्डिंग डेटा रजिस्टर और नॉर्मल डेटा रजिस्टर का मेरा वीडियो है मित्सुबिशी PLC प्रोग्रामिंग सीरीज़ में, तो वो जाके आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा। अगर होल्डिंग रजिस्टर आपने लिया है तो बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने अभी दिखाने के लिए सिर्फ नॉर्मल डेटा रजिस्टर लिए है और ये जो चेंज किया है उसको हम PLC में प्रोग्रामिंग में डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको कोई भी डालना है तो राइट क्लिक करके डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू में आपको डालना है। तो मॉडिफाई वैल्यू में कितने हर्ट्ज़ पे या किलो हर्ट्ज़ पे आपको ये DPLSY आपकी सर्वो ड्राइव चलानी है इंस्ट्रक्शन से, तो मैं के 50 कर देता हूँ, ठीक है। और D2 में 1000 प्लस कर, ठीक है। तो इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा कि बार बार आपको कभी भी चेंज करना है, देखिए ऐसा करेंगे, चेंज करना है डेटा रजिस्टर तो आप कर सकते हो। मीन्स फ्रीक्वेंसी आपको बार बार चेंज करने एप्लीकेशन पे, पोजीशन आपको चेंज करनी, मान लो 1000 पल्स है, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपको ये चेंज करना है तो आप कर सकते हो। फिर से मैं एक बार बताने चाह रहा हूँ। देखिए स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे मैंने 0 नहीं किया, यहाँ 3000 होके कंप्लीशन यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने रिसेट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है। ऑन का ऑन ही रखता हूँ तो मैं
देखिए, ठीक है। अभी मैं रिवर्स घुमा रहा हूँ, तब जाके आपको यहाँ पे ये Y0 और Y1 दोनों ऑन होंगे। प्रेस किया मैंने, तो अभी रिवर्स डायरेक्शन में आपकी सर्वो ड्राइव रोटेट हो रही है। हमारे पास नहीं है सर्वो ड्राइव। अगर आपके पास PLC सर्वो ड्राइव है तो सेम टू सेम ये प्रोग्राम बना के आप देख लेना, ठीक है। देखिए, रिवर्स डायरेक्शन में भी ऑन हो गया, ठीक है। X2 प्रेस करेंगे तो सब रीसेट हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि आपको बार बार डेटा रजिस्टर से फ्रीक्वेंसी या पोजीशन मीन्स आप कितने पल्स आपको चाहिए वो बार बार चेंज करना पड़ता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप डेटा रजिस्टर का यूज़ करें। ये नॉर्मल डेटा रजिस्टर है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप होल्डिंग डेटा रजिस्टर यूज़ करें तो लाइट कहीं पे भी पावर आती जाती हो तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। होल्डिंग डेटा रजिस्टर और नॉर्मल डेटा रजिस्टर का वीडियो मैंने मित्सुबिशी PLC प्रोग्रामिंग जो है प्लेलिस्ट है उसमें बनाया हुआ है, आपको नहीं पता है, वरना PLC मैनुअल में भी आपको मिल जाएगा। जो अभी मैनुअल मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, वो डाउनलोड कर लेंगे तो भी, देखिए ये वाली मैनुअल डाउनलोड कर लेंगे तो भी यहाँ पे आपको सिर्फ मित्सुबिशी PLC प्रोग्रामिंग मैनुअल लिखना है। जैसे ही क्लिक करेंगे FX सीरीज़ का वो क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे मैनुअल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। बाद में ये डेटा रजिस्टर का फ़ायदा यह है कि बिना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के आपको बार बार फ्रीक्वेंसी और पोजिशनल चेंज करना है तो आप कर सकते हो। और होल्डिंग डेटा रजिस्टर का मतलब यही है कि कभी भी पावर आता जाता हो कई बार तो वो ज़ीरो नहीं होगा, अपनी वैल्यू जो है वो सेट की सेट ही रहेगी, ठीक है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज का जो सेकंड वीडियो था मित्सुबिशी PLC सर्वो ड्राइव PLC प्रोग्रामिंग का वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।